नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 को केंद्र की सरकार ने कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीन लिया, फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाकर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया। एक लद्दाख बना और दूसरा जम्मू कश्मीर। लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हुआ, इसी को लेकर लड़ाई जारी है। और क्या कुछ हुआ इस मामले में, देखिए इस रिपोर्ट में। और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो कर, इलेक्शन हमारा हक है कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद आज तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए और इसको लेकर कई बार राज्य की पार्टियों का विरोध भी देखने को मिला है। और राज्य की पार्टियां, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों के नेता कई बार ऐसे बयान दे चुके हैं कि राज्य में चुनाव होना चाहिए, लेकिन केंद्र इस मुद्दे पर अक्सर चुप रहता है। इसके साथ ही साथ खबर यह भी है कि कश्मीर और लद्दाख में परिसीमन का काम खत्म हो चुका है और घाटी के मुकाबले जम्मू में सीटें ज्यादा बढ़ी हैं। लेकिन इसका ऐलान अभी तक नहीं हुआ कि सारे काम खत्म हो गए हैं। अब चुनाव होगा, इसी को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी और शाह पर हमला बोला है और मंगलवार को कहा है कि ये लोगों का अधिकार है। मैंने बार बार कहा कि हम भूखे नंगे नहीं हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने भीख मांगे, कि इलेक्शन कराओ, हमारा हक है चुनाव। उतर के इनके सामने भीख मांगेंगे। इलेक्शन हमारा हक है। अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक छीनना चाहते हैं और इनको हमारा हक छीन के कोई बहुत बड़ी तसल्ली मिलती है तो कर। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि चुनाव आयोग को लोगों को बताना चाहिए कि वो इलेक्शन क्यों नहीं करा पा रहा है। क्या चुनाव आयोग पर दबाव है? इलेक्शन कमीशन से सवाल किया जाना चाहिए कि वो चुनाव कब करा रही है। कि इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। हम इलेक्शन कमीशन से सुनना चाहते हैं। क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने ये नहीं कहा कि यहाँ वैक्यूम है? He said that there is a vacuum, that vacuum needs to be filled. अगर चीफ इलेक्शन कमीशन को उस वक्त वैक्यूम नजर आया तो वो वैक्यूम क्यों नहीं भर रहे? क्या मजबूरी है? क्या प्रेशर है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे कि वो इलेक्शन यहाँ डिले करा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जरा हिम्मत से कहें हमारे ऊपर प्रेशर है, हम इलेक्शन करा नहीं सकते। क्योंकि एक तरफ से तो आप चाहते हो वैक्यूम है, दूसरी तरफ से आप उस वैक्यूम को फिल करने के लिए तैयार नहीं हो। कहीं ना कहीं तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि क्यों जम्मू कश्मीर की लोकल पार्टियां क्या कह रही हैं और इसका कारण क्या है। लेकिन केंद्र सरकार इस पर कोई रिएक्शन नहीं दे रही। अब्दुल्ला ने आर्मी कमांडर के बयान का हवाला देते हुए कहा कि यह सही समय नहीं है जम्मू कश्मीर से सेना हटाई जाए। मैं इससे सहमत हूं कि यह सही समय नहीं है। हम तो ये बात पहले से ही कह रहे हैं कि स्थिति सामान्य नहीं है। आपको यहां पर ये जानकारी देते चलें कि कुछ दिनों पहले चिनार कॉर्प के चीफ जनरल ओजला ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के हालात अभी भी सामान्य नहीं हैं और सेना नहीं हटाई जा सकती। इसी बात को अब्दुल्ला बयान बनाकर केंद्र पर हमला कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव नहीं कराकर केंद्र सरकार ने अघोषित आपातकाल लगाया हुआ है। हम मानते हैं कि पंचायत, डीडीसी और बीडीसी से लेकर हर स्तर पर चुनाव होने चाहिए, लेकिन सरकार करा ही नहीं रही है। इससे समझा जा सकता है कि कैसे चुनाव को लेकर क्षेत्रीय पार्टियां केंद्र पर हमला बोल रही हैं और क्यों। अब देखना होगा क्या क्षेत्रीय पार्टियों की समस्या को केंद्र सरकार सुनती है या नहीं, और कब तक लद्दाख और कश्मीर में चुनाव कराए जाते हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।